ये मनु स्मृति और मनु का जो संविधान है उससे उसकी पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुके हैं नीतीश कुमार जी। नहीं तो नीतीश कुमार जी की पहले की जो योजनाएं थी, कई योजनाएं ऐसी थी जिसमें उन्होंने महिलाओं को फायदा दिलवाया था, लेकिन इस बार जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं तो पूरे आरएसएस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आरएसएस के लोग और जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये महिलाओं को भोग विलास की वस्तु मानते हैं। अब जो बीजेपी के एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, तो उनकी भी नीतीश कुमार जी ने जो ये गलत हरकत करी है, तो कायदे में बीजेपी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब वो लोग भी इनके बचाव में उतर आए हैं। ये कह रहे हैं कि साहब कुछ गलत नहीं किया है, जबकि किसी महिला का बिना उसकी इजाजत के आप उस पे हाथ डाल रहे हो, टच कर रहे हो, तो ये असंवैधानिक है। इसमें आपके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप और छेड़छाड़ के जघन्य अपराध है ये, तो इसमें गंभीर आरोप भी लग सकते हैं, एफआईआर होगी इसमें अगर कायदे से इसकी जांच की जाए, और जेल की सलाखों में भी रहना पड़ सकता है नीतीश जी को। और इसमें एक चीज और बताऊं, जो उत्तर प्रदेश के एक नेताजी हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनका जो बयान है और उनके बयान के बाद जो उनके वीडियो वायरल हो रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इतना शर्मनाक, एक देश का जिम्मेदार व्यक्ति, एक चुना हुआ विधायक, सांसद इस तरह के जो बयान दे रहा है, तो ऐसी सीख आपको आरएसएस की पाठशाला में ही मिल सकती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से एक छोटी सी गलती क्या होगी, लेकिन जो उन्होंने इतना, जैसा आपने भी कहा कि महिलाओं के लिए इतना काम करा, इतना योगदान है उनका, वो सब भुला दिया। देखो साहब, ऐसा है, गलती और अपराध में फर्क होता है। नीतीश कुमार जी जनगण मन पे मुस्कुरा जाते हैं, उसे हम गलती मान सकते हैं। नीतीश कुमार जी अपने बेटे को के ऊपर किसी शहादत में गए हुए थे, अपने बेटे के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उसे हम गलती मान सकते हैं। लेकिन किसी बहन बेटी की इज्जत को शर्मसार करना, उसके साथ बेहुदा हरकत करना, इसे हम गलती नहीं मान सकते, ये अपराध है। और इस अपराध की सजा नीतीश कुमार, बीजेपी और एनडीए को जरूर मिलेगी। देश की जनता इस बात को साफ तौर पे देख रही है, समझ रही है कि बीजेपी किस तरफ जाना चाह रही है, किस तरफ देश को ले जाना चाहती है। आपको भी याद होगा, हमें भी याद होगा, देश में संविधान लगने से पहले इस देश में औरतों की क्या हालत थी। देश में हमारे जो आधी आबादी है उसको सती कर दिया जाता था। जो बाल विवाह प्रथा थी वो क्या थी कि बच्ची 8 साल 10 साल 6 साल पे ही उसका विवाह कर दिया जाता था और बिना इजाजत के उसकी शादी हो जाती थी, किसी के हाथ भी उसको बांध दिया जाता था। इससे पहले भी आपने देखा होगा एक और प्रथा चलती थी, जिसमें स्त्री अगर अपने दलित पिछड़ों की स्त्रियां अगर अपना तन ढकती हैं तो उस पर टैक्स लगता था। तो इस तरह की जो प्रथाएं, इस तरह की जो रूढ़िवादी सोच है, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों की ही है। और जो समस्त एनडीए गठबंधन है वो अब इस सोच से पूरी तरीके से, इस सोच के ग्रहण में आ चुका है, ग्रसित हो चुका है। आप एक चीज देखिए, पहले से हिजाब को भी या पर्दे को भी तो रूढ़िवादी सोच ही मानते हैं ना, देखिए मानते हैं इसको भी। देखिए हिजाब अगर रूढ़िवादी सोच है तो हमारे यहाँ जो पर्दा डालती हैं औरतें वो भी रूढ़िवादी सोच है। लेकिन इसमें आप किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर महिला अपनी इच्छा से हिजाब पहनना चाह रही है तो उसे पहनने की आजादी देनी चाहिए। कपड़ा कोई भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अगर वो अपनी इच्छा से कोई भी कपड़ा पहन रहा है तो इसमें उसका कंसर्न और उसकी जो इच्छा है वो ज्यादा जरूरी है। अब हाँ, जबरदस्ती अगर आप किसी को नकाब या हिजाब पहना रहे हैं तो वो गलत है। जबरदस्ती अगर पर्दा प्रथा कराई जा रही है तो वो गलत है। लेकिन अब इसमें बात दो है, इसमें आप उस महिला को जबरदस्ती हिजाब पहना नहीं रहे। कोई महिला हिजाब पहने हुए है और एक सार्वजनिक मंच पर आप उसकी बिना अनुमति के आप उसका हिजाब उतार रहे हैं, वो गलत है। आप वहां पे उसके भाव समझिए कि वो इंसिडेंट क्या था, वो घटना क्या थी, आप उस घटना को समझिए। आप ऐसे मानिए कि आपने कोई कपड़ा पहन रखा है और कोई आपकी इजाजत के बिना है, आप जैसे टोपी पहने हुए हैं या मैं जैकेट पहने हूं, कोई मेरी जैकेट खोल दे बिना मेरा कंसर्न लिए, तो वो गलत है। मैं उस पर रिएक्ट करूंगा ही करूंगा। तो असली मुद्दा ये है कि मेरी जो आजादी है,
मेरी जो सीमाएं हैं, मेरे जो मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन कोई भी व्यक्ति कैसे कर पर ये कह सकता रहे है? गलत मंशा नहीं थी नीतीश कुमार जी की, वो तो माफी अभिभावक मांगे, के रूप में देखे ना। माफी मांगे, नीतीश कुमार जी माफी मांगे, उस बेटी से उसी सार्वजनिक मंच पर या ऐसे ही किसी मंच पर आकर माफी मांग ले। दिक्कत क्या है? अगर आपके इरादे ठीक थे, आपके अंदर कोई मैल नहीं था, आपके अंदर कोई गंदगी नहीं थी, तो आप उसमें उसी समय माफी मांग लेते। इस मुद्दे को आप जानबूझ के आगे बढ़ा रहे हैं, इस मुद्दे को जानबूझ के आप तूल दे रहे हैं, और जो आपके बचाव में या पक्ष में आ रहे हैं आप उनको डांटिए कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई, मैंने गलत हरकत करी है, लेकिन आप उस बेटी को, उस बहन को शर्मसार नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो विपक्षी इंडिया गठबंधन है, हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई भी नेता कोई गलती करता है तो उसकी माफी भी मांगता है। संवैधानिक दायरे में रहकर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत हरकत करता है, और चूंकि देश संविधान से चल रहा है, आप बातों को समझिए, हमारे देश में सबको बराबरी का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबकी अपनी अधिकार क्षेत्र है। और आप किसी भी व्यक्ति के रेस्पेक्ट के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और इस सेंसिटिव इशू पे चर्चा होनी चाहिए, और इस पे दोनों पक्षों को बराबर सुनना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अगर इसको महसूस करें कि जो आरएसएस की संघी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो इस घटना को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, वो इसका मजाक बना रहे हैं इस घटना का, क्योंकि महिला धर्म विशेष से मुस्लिम महिला है, तो इस वजह से उनका मजाक बनाना बनता है। अगर यही महिला कोई सवर्ण होती, कोई क्षत्रिय होती, भूमियार समाज की होती, ब्राह्मण समाज की होती, और नीतीश कुमार जी ने उसका पर्दा, उसका पल्लू उठा दिया होता, तब देखने वाली बात रहती कि क्या गिरिराज सिंह तब भी उसी तरीके का बयान देते, या बीजेपी के जो तमाम नेता जो अभी खिल्लियां उड़ा रहे हैं और तमाम तरह के टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कि क्या तब भी वही बात बोलते? और चित्रा त्रिपाठी कह रही है अगर बराबरी चाहिए तो फिर हिजाब का क्या काम है? चित्रा त्रिपाठी को इस पे बहस करनी चाहिए। ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे चित्रा त्रिपाठी, ये सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछे चित्रा त्रिपाठी, कि हिजाब पहनना या पल्लू रखना ये औरत की निजता का सवाल है, औरत की आजादी का सवाल है। आप उस आजादी में जबरदस्ती करने वाले कौन होते हैं? और मैं किसी सरकारी पत्रकार पे कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज के समय में जो मीडिया के पत्रकार हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, जिनको गोदी मीडिया कहा जाने लगा है, ये लोग जो अहम मुद्दे हैं उन पे निष्पक्ष होकर बात नहीं करते हैं। ये लोग सवाल करने से डरते हैं। तमाम देश में संजीदा मुद्दे हैं, लेकिन उन पे सवाल नहीं करेंगे। विपक्ष कह रहा है नीतीश कुमार जी बीमार हो गए, इनको इलाज कराना चाहिए। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। निश्चित तौर पे इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि नीतीश कुमार जी को इलाज की जरूरत है। नीतीश कुमार जी के दिमाग में कुछ फितूर बैठ गया है, और कई घटनाएं ऐसी पैरेलल चलती रहती हैं। इस तरह की कई घटनाएं ऐसी हैं कि जो बराबर नीतीश कुमार जी या तो कर देते हैं या नीतीश कुमार जी से हो जाती हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि नीतीश कुमार जी को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, उनको कुछ दिन घर पे आराम करने की जरूरत है। बहराइच से घटना सामने आई है, कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, क्या यही होगा हिंदू राष्ट्र में? देखो ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पुण्यतिथि थी, शायद 6 दिसंबर की बात है, कि एक बहुजन पुलिस वाला बाबा साहब के ध्वज को लेकर चल रहा था रैली में, तो उसका विरोध पूरे देश में मनवादियों ने किया, और ये कहा कि ये भाई नहीं चलेगा, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का काम कैसे कर सकता है, सरकारी नौकर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब धर्मगुरु की बात आ जाती है, जब हिंदू धर्म के जो कथाकथित अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं, उनके लिए इस तरह की बात आ जाती है, तो जो डीएम हो, एसपी हो, इस तरह के जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, ये लोग उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। इससे पहले एक बागपत यानी मेरठ का पुलिस वाला था, वो गदा लेके अनुज चौधरी, हाँ, उनका भी वीडियो और जो फोटो है बहुत वायरल हो रही है। तो बात बराबरी की होनी चाहिए कि क्या इस देश में जो दलित है,
जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो मुस्लिम है, वो अगर संविधान की पूजा करे, संवैधानिक व्यक्तियों का अगर वो आदर करे तो वो गलत है। आपने मध्य प्रदेश में भी एक डीएम साहब का भाषण सुना होगा, उसको लेकर भी काफी विवाद ठहरा था। संतोष वर्मा जी। हाँ, वो ये कह रहे थे कि हम तो तब मानेंगे जब ब्राह्मण और जो क्षत्रिय लोग हैं ये अपनी बेटियां हमारे साथ रोटी बेटी का संबंध करें, तो उसको लेके बहुत बवाल उठा। हालांकि उनका ये लोग मनवादी लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि उनके बयान में कुछ ऐसा था ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति वो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर चलेगा तो उसे खुली छूट मिलेगी? क्या वो अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाई हुए रास्ते पे चलेगा या बाबा साहब को नमन करेगा या जो हमारे तमाम बहुजन नायक हैं उनकी पूजा अर्चना करेगा तो वो गलत ठहराया जाएगा? तो इस तरह की जो दो तरह की जो बातें इस देश में चल रही हैं, और जहां पे एक तरह की बात को सही ठहरा दिया जाता है और संविधान के हित में जो लोग बात करते हैं उनको गलत ठहराने की जो कोशिश करी जाती है, तो इसके पीछे आप इन मनवादियों के मंसूबों को समझिए कि ये लोग बहुजन नायकों से कितनी घृणा करते हैं। इन लोगों के अंदर बहुजन नायकों के प्रति कितना गुबार है, कितना इनके अंदर जो है हे भाव है। तो उस भाव को आप समझिए। असली जो मुद्दा है वो ये है कि इस देश में संविधान को और देश में जो बहुजन नायक हैं उनको कैसे उनकी छवि को धूमिल किया जाए, इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस के लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं।